हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 9 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 7 जुलाई को। ठीक है, कौन सी भाषा की बात यहाँ पर हो रही है? विश्व की स्वाहिली भाषा की यहाँ पर बात हो रही है। ये जो भाषा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भाषा है और ये यहाँ की एकमात्र आधिकारिक भाषा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, युगांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है, कौन बने हैं? जनथ जयसूर्या। कहाँ की क्रिकेट टीम के कोच? श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। हाल ही में किसी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? पी गीता, शिवशंकरी, डॉक्टर उषा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शिवशंकरी। ठीक है, ये जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार है ये किसको मिला है? शिवशंकरी को मिला है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनको 2022 में जो है वो कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको 2022 में जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सरस्वती पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किसने किया है? टाटा पावर ने किया है। ठीक है, घर घर सोलर पहल। ठीक है, तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? चीन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है, किसको मंजूरी दी है? जो कीट होते हैं, ठीक है, तो 16 तरह के कीट होते हैं जिनको कि मानव उपभोग के लिए, मतलब इनको मनुष्य खा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मंजूरी दी है सिंगापुर ने। ठीक है, हाल ही में किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, एलआईसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड। ठीक है, क्या किया है इन्होंने? एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम की क्या है? एलिवेट, ये लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया जो कि कौन से राज्य में है? ओडिशा में है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे कि द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, तब तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उदयगिरी जो गुफाएं हैं वो कौन से स्टेट में हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हैं ये? ओडिशा के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, विनोद गनात्रा, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। ठीक है, होम्योपैथी में मिला है इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार। अगर हम बात करें कि होम्योपैथी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश में। तो नेपाल की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ जो है वो लगती है। ठीक है, तो ये जो है सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एफएटीएफ की अध्यक्षता किसने संभाली है? एंटोनिया कोस्टा, डेक शुफ, एलिसा दे एंडा माद्राजो,
इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एलिसा दे एंड माद्राजो। ठीक है, कहाँ की? FATF। FATF की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी जो है वो बात होती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो इसकी जो अध्यक्ष बने, कौन बने? एलिसा दे एंड माद्राजो। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा कहाँ के अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। और डिक सूफ हाल ही में क्या बने हैं? ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रख रहे हैं। अब है कल की क्लास का रिवीजन। विश्व जूनोज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है 6 जुलाई। जूनोज मतलब जो कि जूनोटिक डिजीज होती हैं, जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलती हैं, उसके लिए जागरूकता फैलाने वाला दिवस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दिन जो है वो लुई पास्चर ने कौन सा टीका? रेबीज का टीका जो है वो उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था एक बच्चे के ऊपर, जिसको कि पागल कुत्ते ने काट दिया था। ठीक है, तो रेबीज का टीका लुई पास्चर के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, और ये जो है इससे कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, अब हम बात करें 2 जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डिकशुफ, मार्क रूटे, मसूद पेजेशकियान या फिर एंटोनियो कोस्टा। सही आंसर है हमारे पास मसूद पेजेशकियान। ठीक है, तो क्या बनाया गया इनको? ईरान का जो है वो नया राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई शुरू करेंगे? तो कौन सा राज्य है? ये है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं विद्युत रंजन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर सफल हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया है नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया है। कौन सा? आकांक्षी जिला, आकांक्षी ब्लॉक वाला। ठीक है, SBI के अध्यक्ष पद पर हाल ही में किसे चुना गया है? तो श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को चुना गया है। ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में, और पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो उनका नाम था दिनेश खारा। ठीक है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो किसने की है? ये की है पेटीएम ने। ठीक है, 35 रुपये महीने वाली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो कहाँ की? झारखंड की खदानों को। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।